तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट की। फर्स्ट पार्ट देख चुके थे, पेरेंटल प्रोडक्ट्स पढ़ रहे थे अपन। सेकंड पार्ट देखेंगे, कुछ टॉपिक्स रह गए थे उनको कवर करेंगे। दोस्तों अपन टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं यूनिट में, आप सिलेबस मिला के देख लेना, आपको सभी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मिल जाएंगे। तो एक टॉपिक दे रखा है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है आइसोटोनिसिटी को, तो वो देख लेते हैं अपन पॉइंट वाइज। आइसोटोनिसिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंटल फॉर्मुलेशन बिकॉज इफ द सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ ब्लड द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पेनिट्रेटिंग द आरबीसी एंड कॉजिंग हेमोलाइसिस इज रिड्यूस। मतलब अगर अपना जो पेरेंटल प्रोडक्ट है अगर वो आइसोटोनिक होगा तो मतलब जो अपना ब्लड है उसके साथ कंपेटिबल होगा। तो अगर ब्लड के साथ कंपेटिबल होता तो वो इजीली जो आरबीसी होती है ब्लड की उसको पेनिट्रेट कर देगा और हीमोलाइसिस को रिड्यूस करेगा और अपना इफ़ेक्ट शो करेगा इजीली। तो ये आवश्यक होता है पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए। सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन द ब्लड प्लाज्मा इज़ हाइपरटोनिक। मतलब ब्लड प्लाज्मा से कम अगर कोई सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। याद रखना दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है तो आप बता देना कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के प्लाज्मा से कम होता है। एंड सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन ब्लड इज़ हाइपरटोनिक। मतलब ब्लड से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। मतलब हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब कम। द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर डिफ्यूजन इनटू आरबीसी कॉजिंग द स्वेल एंड फाइनली ब्रेस्ट हीमोलाइसिस। मतलब जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, वो क्या करता है कि आरबीसी को स्वेल कर देता है जिससे वो ब्रेस्ट हो जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन हीमोलाइसिस। मतलब आरबीसी का ब्रेस्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। क्यों होता है ये ब्रेस्ट? ड्यू टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाज डिफ्यूज आउट ऑफ आरबीसी कॉजिंग द श्रिंक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो आरबीसी है उसमें से मटेरियल निकलता है जिससे वो श्रिंक हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन 0.9% NaCl द आरबीसी मेंटेन देयर टोनिसिटी। अब देख लेते हैं प्रोडक्शन प्रोड्यूसर असेप्टिक प्रोसेसिंग। मतलब जो पेरेंटल प्रोडक्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन की जाती है तो असेप्टिक प्रोसेसिंग में कैसे कैसे यूज की जाएगी, कौन कौन से इक्विपमेंट कैसे अरेंज होंगे, तो देख लेते हैं अपन। The general procedure for manufacturing parenteral include planning and scheduling of equipment। मतलब प्रॉपरली प्लानिंग की जाती है प्रिपरेशन करने से पहले, इक्विपमेंट कैसे अरेंज होंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होंगे, असेप्टिक कंडीशन कैसी होंगी, तो सब कुछ उसके अंदर मेंटेन रखेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट क्या होंगी, लाइक इंग्रेडिएंट, ड्रग एंड ओवरव्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अपन डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट्स के रूप में इसको समझेंगे। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, मतलब प्लान कर लिया अपन को कितना अमाउंट में पेरेंटल प्रिपरेशन बनाना है तो उसके लिए क्या क्या यूज़ होगा, सब कुछ पहले से अपन को प्लान कर लेना है। उसमें क्या करेंगे, मटेरियल मैनेजमेंट, जैसे रॉ मटेरियल, एपीआई है, पैकेजिंग मटेरियल क्या यूज में होगा, सब कुछ प्लान कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी का भी प्लान करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन करना होगा और पर्सनल की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी इसके अंदर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। उसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद की जाएगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग और फिर बल्क एनालिसिस किया जाएगा, मतलब जो बल्क यूज में लिया जा रहा है उसका। फिर इसके बाद इसका स्टरलाइजेशन होगा और देन असेप्टिक फीलिंग होगी उसकी, और फिर क्यूसी टेस्ट की होगी, मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया जाएगा उसका। उसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन किया जाएगा कि जो प्रोडक्ट हमने प्रिपेयर किया है वो प्रॉपर है या नहीं। इसके बाद उसकी फिनिशिंग होगी और उसके बाद मतलब प्रोडक्ट हमारा तैयार है, उसके बाद उसकी लेबलिंग एंड पैकेजिंग होगी, फिर उसको वेयर हाउसिंग और मार्केट के लिए निकाल दिया जाएगा। तो ये है पेरेंटल प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाते हैं, एक चार्ट की तरह समझा दिया हमने। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप। कौन कौन सी स्टेप्स हैं,
क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ कंटेनर, पहले अपन क्लीनिंग करेंगे कंटेनर्स की, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे सॉल्यूशन का, उसके बाद उसका स्टरलाइजेशन करेंगे, फॉर फिलिंग एंड सीलिंग करेंगे और पैकेजिंग करेंगे लास्ट स्टेप। अब देखते हैं प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ एंड कंट्रोल्स, मतलब पेरेंटल प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए कैसी फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं देख लेते हैं। द फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टेराइल प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइन एंड मेंटेन डिजायर्ड क्लीननेस फॉर ईच स्टेप, मतलब ईच स्टेप जो भी स्टेप होगी इसकी प्रिपरेशन की वो क्लीन होनी चाहिए। ऑलमोस्ट परफेक्ट क्लीननेस शुड बी मेंटेन इन द असेप्टिक फीलिंग रूम। असेप्टिक का मतलब है वहाँ पे कोई भी कंटामिनेंट या फिर कुछ भी मतलब ऐसा मटेरियल जो हार्मफुल हो वो प्रेजेंट नहीं होगा। विच वन ऑफ द बेस्ट फिनिश्ड और रिजिड सरफेस इज स्प्रे ऑन टाइल, मतलब जो अपना एरिया है जहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है पेरेंटल प्रोडक्ट्स की, जो टाइल है वहाँ की, फ्लोरिंग है क्रेमिक प्लास्टिक्स की बनी होनी चाहिए। फर्नीचर शुड बी नॉन पोरस, मतलब जो फर्नीचर है उनमें कोई भी पोर नहीं होनी चाहिए। हार्ड सरफेस मटेरियल स्पेशली स्टेनलेस स्टील मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। हेपा फिल्टर लेमिनर एयर फ्लो इज़ एडेड टू द बेसिक डिज़ाइन, मतलब जो हेपा फिल्टर लेमिनर एयर फ्लो है जो आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, तो उसका मेनली यूज़ किया जाता है असेप्टिक एरिया के अंदर। अरेंजमेंट ऑफ असेप्टिक एरिया, अरेंजमेंट क्या होगा इसके अंदर, फंक्शनल्स कौन कौन इन्वॉल्व होगा, फंक्शनल एरिया क्या है, लेआउट ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया, क्लीन रूम एंड क्लासीफायर एरिया एंड एयर कंट्रोल। उसके बाद है एनवायरमेंटल कंट्रोल होगा, ट्रैफिक कंट्रोल, लेमिनर फ्लो बेंचेस कैसी होंगी, मटेरियल सपोर्ट एरिया होगा, कंपाउंड एरिया होगा, सेप्टिक एरिया होगा, आइसोलेशन बैरियर टेक्नोलॉजी। अब देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, कौन कौन से क्यूसी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए देख लेते हैं। पेरेंटल प्रोडक्ट शुड अंडरगो द मोस्ट stringent quality control tests that are meant for use within the body. They perform the quality control of the parental products। देख लेते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट टेस्ट है हमारा लीकर टेस्ट, सेकंड है क्लियरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्टिंग एंड पार्टिकुलेट मॉनिटरिंग। दोस्तों अगर टेस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की वीडियो देखनी है तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, कंप्लीट डिटेल स्टडी बताया है हमने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। फर्स्ट टेस्ट हमारा लीकर टेस्ट, इंजेक्शन एम्पोलस एंड सील बाय टिप सीलिंग एंड पुल सीलिंग, मतलब जो एम्पोलस होते हैं इंजेक्शंस के उनको टिप सीलिंग ये प्रोसेस होती है और पुल सीलिंग के द्वारा उनको सील किया जाता है। ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग देयर आर चांसेस द एम्पोलस आर इनकम्प्लीटली, मतलब उनके अंदर कोई भी इनकम्प्लेबिलिटी आ जाती है, अगर उनमें कोई लीकेज आ जाता है तो इस टेस्ट के द्वारा उसका पता लगा लिया जाता है, उसका मतलब इसको लीकेज टेस्ट बोलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस सीलिंग। Therefore, leak test is used for identifying improper finishing and sealing of ampoules. The method achieves the two objectives. Firstly, it first evaluate the presence of leakage and secondly sterilize the product. सेकेंड है क्लियरिटी टेस्ट, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है पेरेंटल प्रोडक्ट है वो क्लियर है या नहीं, क्योंकि अगर उसमें कोई डिफेक्ट प्रेजेंट होगा तो वो आसानी से दिखाई दे देगा। Clarity test is required for preventing the distribution and use of parental product having particular matter. Clarity is a factor that need to be considered seriously in parental preparation. Clarity testing is mainly performed through human visual inspection of the container direct against, मतलब पीछे बैकग्राउंड होगा, एक ब्लैक बैकग्राउंड होगा और एक वाइट बैकग्राउंड होगा, उसके अगेंस्ट में जो हमारा प्रिपरेशन है उसको विजुअल इंस्पेक्शन किया जाएगा उसका। पायरोजन टेस्ट, इसमें क्या होगी, जो पायरोजन है उनकी टेस्टिंग की जाएगी। पायरोजन आर एंडोटॉक्सिन मेटाबोलाइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, जो इंक्रीज कर देते हैं बॉडी में, मतलब ये पेरेंटल प्रोडक्ट्स में नहीं होनी चाहिए तो इनकी टेस्टिंग की जाएगी। कंटामिनेंट दैट आर एडमिनिस्टर पायरोजन टेस्ट कैरी आउट फॉलो। फर्स्ट है रेबिड टेस्ट, इसका रेबिड के अंदर टेस्ट किया जाएगा, और ल्यूमिनस एमीबोसाइट लेसलेट
लाल टेस्ट भी बोलते हैं इसको। मतलब रेबिट के अंदर टेस्ट किया जाएगा कि अगर पायरोजन प्रेजेंट है तो रेबिट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर पायरोजन प्रेजेंट नहीं है तो रेबिट में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कम नहीं होगा, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। स्टेरिलिटी टेस्टिंग, इसमें क्या होता है कि स्टेरिलिटी टेस्ट की जाती है। उसकी स्टेरिलिटी टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, मतलब प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हुआ है या नहीं। पेरेंटल प्रिपरेशन सच एज इंजेक्टेबल ऑप्थेल्मिक product and absorbent cotton and tested by these tests perform aseptically to avoid product contamination during the test। इसकी टेस्ट करने के लिए अपन कल्चर मीडिया बनाएंगे, फ्लूइड, थायोग्लाइकोलेट मीडियम, सोयाबीन कैसिन, डाइजेस्टेड मीडियम। टेस्ट मेथड क्या है इसका, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड्स का यूज करेंगे इसके अंदर, और डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल मेथड, पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग, मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ये भी एक टेस्ट होता है। द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द सॉल्यूशन टू बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली इज कंसिडर्ड हार्मफुल। मतलब कोई भी सब्सटेंट होगा, मैटर होगा, वो हार्मफुल होगा, अलावा अपने जो एक्सिपिएंट्स हैं, एपीआई हैं, उनके अलावा। द मेथड एम्प्लॉय फॉर पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग आर, कौन कौन से मेथड है, विजुअल इंस्पेक्शन, माइक्रोस्कोपिक मेथड, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में एक पार्ट और पढ़ेंगे अपन पेरेंटल्स के बारे में, उसके बाद ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, फ्रेंड्स तक शेयर कर दो वीडियो। अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।